पूर्वी एशिया का खूबसूरत देश जिसका नाम है मंगोलिया, एक ऐसी कंट्री जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंड लोकेटेड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश। हालांकि पहले नंबर पर कजाकिस्तान आता है। मंगोलिया की बॉर्डर उत्तर में रशिया और दक्षिण में चाइना से जुड़ी है। देश में मौसम, वहाँ की प्रकृति और उपजाऊ जमीन की कमी है। कच्ची प्रकृति, पहाड़ और रेगिस्तानी इलाका काफ़ी बड़ा होने के बावजूद भी मंगोलिया खुद को जीवन के अनुकूल बनाने में कामयाब रहा। दुनिया भर के पर्यटक लोगों की संख्या मंगोलिया में काफ़ी कम दिखाई देगी, फिर भी जो लोग देश घूमने आते हैं उनको यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली काफ़ी आकर्षित करती है। देश का पूरा एरिया 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 39 लाख है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटर शहर है, जो कि दुनिया में सबसे ठंडा राजधानी शहर है। उलान बटर शहर देश के उत्तर मध्य भाग में समुद्री तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आज के समय में राजधानी में 10 लाख लोग रहते हैं। शहर का औसतन तापमान 0 डिग्री से -5 डिग्री तक होता है, लेकिन जनवरी महीने में यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान अगर मंगोलिया के इतिहास के बारे में बात करेगा तो चंगेज खान का नाम कौन भूल सकता है। चंगेज खान द्वारा बनाया गया शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य इसी देश का था। 13वीं सदी में साम्राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे साम्राज्य पूरी दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य बन गया। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को लेकर पूर्वी एशिया की विभिन्न जनजातियों को एकजुट किया और पड़ोसी देशों पर आक्रमण करके जीत हासिल की। पूरा यूरेशिया मंगोल साम्राज्य के कब्जे में आ गया। मंगोल सेना ने जहां भी प्रवेश किया वहां सैकड़ों से हजारों लोगों को मार डाला। इस तरह दुनिया में चंगेज खान को सबसे क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है। मंगोलिया की लगभग आधी आबादी राजधानी शहर और आसपास के बिखरे हुए गांवों में रहती है। शहरों में रहने वाले लोगों के पास खुद का घर है, लेकिन राजधानी से कुछ ही दूरी पर खुले घास का मैदान और रेगिस्तानी इलाका काफी बड़ा है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले मंगोलिया के पूर्वज अपने पालतू जानवरों के साथ यर्ट्स नाम के तंबू में रहते थे और आज के लोग भी अपने पूर्वजों की जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। बैक्टीरियन कैमल का नाम आपने सुना होगा, जिसे हिंदी में 2 कुबड़ वाला ऊंट कहा जाता है। ऊंटों की इस प्रजाति को पूरी दुनिया में चाइना और मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में देखा जा सकता है। मंगोलिया के इतिहास में ऊंटों का इस्तेमाल सिल्क रोड पर किया जाता था। उस समय सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक बड़ा नेटवर्क था। रोड का नेटवर्क चाइना के मध्य पूर्व और भूमध्य सागर तक फैला था। लेकिन सिल्क रोड का मतलब क्या है? सिल्क का मतलब होता है रेशम। उस समय रेशम केवल चाइना में बनाया जाता था। पूरी दुनिया में रेशम का व्यापार करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया उसे सिल्क रोड नाम से जाना गया। देश की आधिकारिक भाषा मंगोलियन है। यहाँ की 95% आबादी मंगोलियन भाषा बोलती है। देश में बोली जाने वाली मंगोलियन भाषा के 2 प्रकार है, ओराट और ब्यूरेट। ओराट भाषा पश्चिम मंगोलिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन आज के समय में ओराट भाषा विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि देश में आर्थिक और सरकारी नीतियों का परिणाम होने की वजह से। मंगोलियन भाषा का दूसरा प्रकार, जिसे ब्यूरेट कहा जाता है, उत्तरी मंगोलिया में रशियन बॉर्डर के आसपास इस भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। मंगोलिया में घोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। घोड़ों को देश की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर इंसानों की आबादी से ज़्यादा घोड़ों की संख्या है। इतिहास में मंगोल साम्राज्य के लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि बिना घोड़े वाला मंगोल बिना पंख वाले पंछी के बराबर होता है। लाखों साल पहले डायनासोर की विभिन्न प्रजातियाँ मंगोलिया में पाई जाती थी। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां पर डायनासोर पाए जाते थे। एक सर्वे से पता चला गोबी रेगिस्तान का वातावरण आज की तुलना में काफ़ी अलग था जब डायनासोर रहते थे। रेगिस्तान में 80 से ज़्यादा डायनासोर की प्रजातियां पाई गई। 11 अगस्त 1923 को वेलोसिरैप्टर प्रजाति, जिसे दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कहा जाता है, इस प्रजाति के अवशेष गोबी रेगिस्तान में पाए गए। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि साल का 2/3 से भी अधिक समय बादल रहित रहता है। मतलब आपको आसमान में बादल दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।